हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। आज के लिए मैं थोड़ी माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मेरे हो सकता है कि आपको कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी एक्स्ट्रा। घर पे थोड़ा काम चल रहा है तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आज हम प्रश्नावली 6.3 पढ़ रहे थे, जिसमें प्रश्न नंबर 1 था, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक क्या संभव है। देखो, ये नहीं कहा कि इकाई अंक होगा ही, यानी संभव क्या क्या है ये इसने पूछा है। जैसे मैं कहूँ, हमें पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। ऐसे ही 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। 4 का स्क्वायर 16, यानी इकाई का अंक क्या आ गया इसमें, 6। आगे अगर हम बात करें, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36। ऐसे 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49। अगर मैं यही कहूँ, √1 का मान कितना होगा, √1 बराबर यानी 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1। √4 यानी कि 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। √3 का वर्ग ये 9, √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3। ऐसे ही अगर मैं कहूँ, √16 बराबर कितना हो जाएगा, 4। √25 का मतलब हो गया 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5। अब ऐसे ही अगर मैं कहूँ, इसमें 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। और 9 का कितना होगा, 9 का स्क्वायर होगा अपना 81। ये देखो, एक इसमें आएगा और एक इसमें आ रहा है, यानी कि इकाई का अंक एक किस किस का हो सकता है, एक आए तो 1 हो सकता है और एक आए तो क्या हो सकता है, 9 हो सकता है। क्योंकि यही लिखेंगे, √36 बराबर 6 हो सकता है। अगर मैं कहूँ √7, ये *49, 7 का कितना होता है 49, तो कितना हो जाएगा, 7 आएगा। रूट कितने हो गया फिर, 64। 64 का कितना हो जाएगा, 8। √81 कितना हो जाएगा, 9। देखो, कहने का मतलब ये है, देखो इसमें एक है तो एक हो सकता है, एक है तो 9 हो सकता है। इसमें कितना आ रहा है, लास्ट में एक आ रहा है, तो इसकी संभावना क्या हो गई, वर्गमूल में इकाई का अंक होने की संभावना 2 हो गई। क्या, या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। ऐसा ही अगर इसमें देखें तो 6 की क्या क्या संभावना है, 6 देखो, एक तो 16 में, ये 16 में 6 आएगा यानी 4 में हो सकता है, वर्गमूल इसका क्या होगा, 4। और एक 6 किस में है, 36 में, यानी या फिर क्या हो सकता है, 6 हो सकता है इकाई का अंक। या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, दो संभावनाएं हो गई। ऐसे ही एक एक के लिए हमने अभी का क्या क्या हो सकता है, या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। लेकिन 5 के लिए हमने क्या पढ़ा, सिर्फ 5 के लिए तो देखो, अगर 25 है तो क्या होगा, 5 होगा। इसका इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा। समझ में है क्या, क्या संभावना हो गई। लिखना कैसे है, आपको लिखना है, पहला प्रश्न लिखोगे, 9801 के इकाई के अंक होने की वर्गमूल के इकाई के अंक होने की संभावना क्या है, 1 और 9 है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2, बिना गणना किए हुए वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हमने शुरू में ही बात की थी, जब हमने वर्ग संख्या ज्ञात की थी तो हमने कहा था, जिसमें इकाई का अंक किसका, इकाई का अंक, किसका अंक, इकाई का, इकाई का अंक क्या, इकाई का अंक क्या क्या नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए और 8 नहीं होने। अगर इकाई के अंक 2, 3, 7, 8 हैं तो हम कह सकते हैं कि वो क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देख लो, हमने ये पढ़ा था पहले। तो ये देखो, इसमें इकाई का अंक क्या है, तो क्या कह देंगे, इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना है, 3 है, जो हमने लिख रखा है 3 है, अतः ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके आगे क्या लेंगे, अतः यह वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है, यह लिख देंगे पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग
नहीं है, नहीं है ना। इसमें देखो 7 है तो कह देंगे इकाई का अंक 7 है। इसमें क्या लिखेंगे, इकाई का अंक 7 है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है या पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें देखो 8 है तो इसमें भी क्या लिखेंगे, इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक 8 है, अतः यह पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन देखो इसमें इकाई का अंक 1 है तो हम कह सकते हैं ये पूर्ण वर्ग संख्या हो भी सकती है और नहीं भी। इकाई का अंक 1 है, इकाई का अंक कितना है, 1 है, अतः यह पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो सकती है। हम कन्फर्म नहीं कह सकते जब तक हम इनको निकाल के नहीं देखेंगे कि ये हो सकती है या नहीं। इकाई के अंक देख के ये पता नहीं कर सकते कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक कभी 2, 3, 7 नहीं आएंगे। हम श्योर होते हैं उसमें, हम कह सकते हैं कि ये नहीं होगी। लेकिन होने वाली संख्या में जिसमें इकाई के अंक 2, 3, 7, 8 के अलावा नहीं हो या 2, 3, 7, 8 के अलावा हो तो उन्हें हम ये नहीं कह सकते कि ये पूर्ण वर्ग संख्या होंगी ही। हम उनके लिए कहेंगे संभव है, हो सकती हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ संभावना होती है। 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमने देखा था कि बार बार घटाने से मतलब हमारा है विषम संख्याओं को घटाना, और वो भी 1 से क्रमागत विषम संख्याएं घटाना। जैसे मैं कहूँ पहले हम ले किसका, 100 का। नंबर 1 क्या करेंगे, 100 में से सबसे पहले क्या घटाएंगे, 1, कितना आएगा 99। फिर कितना फिर दूसरा नंबर, नंबर 2, 99 में से अब कौन सी घटाएंगे, 1 के बाद में कौन सी आती है, 3, तो 3 घटाएंगे तो कितने हो गए 96। फिर नंबर 3 में क्या करेंगे, कितने बचे हमने 96, 96 में से अब कितने बाकी जाएंगे, 3 के बाद कौन सी आएगी 5, कितने बच जाएंगे 91। नंबर 4 क्या करेंगे, 91 में से कितने गए माइनस के 7, कितने आ जाएंगे 84, 84 आएंगे ना। अगला 5 नंबर स्टेप क्या होगी अपनी, 84 में से कितने बाकी जाएंगे 84 माइनस 9, 84 में 9 गए तो 75, कितने बच जाएंगे 75। 6 में क्या करेंगे, अब 6 में लिखेंगे 75 माइनस 11, कितने आ जाएंगे 64। 7 नंबर 64 माइनस 13, कितने आ जाएंगे 51। अगला 8 नंबर 51 माइनस कितने होंगे 15, कितने आएंगे 6 में, 11 में से 5 गए तो 6, ये बच गए 4, 4 में से 1 गया तो 3, 36। अगला करेंगे 9 नंबर, 9 नंबर में देखेंगे कितना 36 माइनस 15 के बाद में कितने 17, कितने आ जाएंगे 19। अगला 10, 19 माइनस 17 के बाद में 19, 19 में से 19 गए तो 0। देखो
यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि लास्ट में हमारा अंत में क्या बच गया, 0। और हमने कितनी बार घटाया, 10 विषम संख्याएं घटाई। अतः हम कह सकते हैं क्या, 100 का, यानी रूट 100। इसका मतलब कितना हो गया, रूट 100 कितना आएगा, 10। देखो 10 बार लिखा हमने, 10 बार घटाया, या लिख सकते हैं 100 का वर्गमूल। 100 का वर्गमूल कितना हो गया अपने पास, 10। इसका मतलब वही है, स्क्वायर रूट। इसमें देखो यहाँ अगर 2 लिखा हुआ मिल जाए तो इसे कहेंगे स्क्वायर रूट। इसका मतलब है 2 संख्याएं होंगी जिन्हें गुणा करने पर यह संख्या हमारे पास आई होगी। ठीक है, आगे हम देखेंगे। अगला प्रश्न करेंगे 69 का, दूसरा इसी का है, 69 का निकालना है। तो हम देखेंगे पहला स्टेप वही करेंगे, 169 में से बाकी करेंगे कितना, 1, कितना आ जाएगा, 168। आगे हम करेंगे इसमें दूसरा, 168 माइनस करेंगे कितना, अब 3, कितना आ जाएगा, 165। आगे हम करेंगे तीसरे स्टेप में, 165 माइनस 3 के बाद में 5, कितने आ जाएंगे, 160। फिर अगला करेंगे चौथा नंबर, 160 माइनस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 153। 5 नंबर करेंगे, 153 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 53 में से 9 गए तो कितने बच गए, 146, 44 बचेंगे, 44, 144। आगे करेंगे 6 नंबर, 144 माइनस 9 के बाद में 11 करेंगे, बाकी कितने आ जाएंगे, देखो 133। अगला करेंगे 133 में से बाकी करेंगे 113 तो कितने बच जाएंगे, ये 133 में से बाकी करेंगे 13 तो कितने बचेंगे, 120। आगे हम करेंगे तो 120 में से बाकी करेंगे 15 तो कितने आ जाएंगे, 105। कितने आ जाएंगे, 105। आगे हम करेंगे 105 में बाकी निकालेंगे 17, कितने आ जाएंगे, 100 में से कितने और गए, 13, 90, 3, 88। आगे करेंगे 10 नंबर, 88 माइनस 19 करेंगे तो कितने बच जाएंगे, देखो 9, 7 में से 1 गया तो 6, 69। फिर आगे हम करेंगे 69 में से गए कितने, 21, कितने बच जाएंगे, 48। आगे हम करेंगे 48 में से बाकी जाएंगे कितने, 23, कितने बचेंगे, 25। आगे हम करेंगे 25 माइनस 25 तो कितने आ जाएंगे, 0। यानी कि 169 का रूट 169 कितना आया, कितना आ गया, देखो 13। तो हम लिख सकते हैं 169 का वर्गमूल कितना है, 13। इतनी बात समझ में आई। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला अगला प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले है 729। सबसे पहले कितना है, नंबर 1 729। 729 का करेंगे तो 729 अभाज्य गुणनखंड विधि। सबसे पहले किसका भाग जाएगा, देखो 7 और 2 9, 3 का भाग चला जाएगा, 3 दूनी 6, 4 तियाँ 12, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 3 243। फिर किसका चला जाएगा, फिर 3 का चला जाएगा,
3 का देंगे तो 7 ती 21, 8 ती 24 और 3 एकम 3। फिर 3 का चला जाएगा, 3 दूनी 6 और 7 ती 21। फिर 3 का चला जाएगा, 9 ती 27। फिर 3 का चला जाएगा 3 बार। फिर 3 का चला जाएगा 1 बार। अब देखो तो 729 के क्या क्या है, 729 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6। जोड़े बनाएंगे कितने थे के, 2 2 के 1 2 और 3। तो रूट 729 बराबर कितने आएंगे, एक एक जोड़ा लेंगे, 1 2 और 3। कितने हो गए, 3 3 9 9 3 27। तो रूट 729 बराबर कितने हो गए, 27। कितने हो गए, 27। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 400 का। किसका, 400 का। यहाँ पे लिखें नंबर 2 400। 400 का करेंगे वही तरीका लगाएंगे। यहाँ लिखा 400, सबसे पहले किसका भाग देंगे, 2 का, 200। फिर देंगे किसका, 2 का, कितनी बार, 100 बार। फिर देंगे 2 का, कितनी बार, 50 बार। फिर देंगे 2 का, कितनी बार, 25 बार। फिर किसका जाएगा, 5 का, 5 बार। फिर देंगे 5 का, कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो 400 के टुकड़े कितने हो गए, देखो 1 2 3 4। 4 तो कितने हैं, 2, 1 2 3 और ये 4। 5 कितने हैं, 2 बार, 1 और ये 2। तो रूट 400 कितना हो गया, रूट 400। एक एक जोड़ा लेंगे, 1 2 3 जोड़े बने, 1 2 और 3। कितना आ गया, रूट 400 बराबर 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो रूट 400 का कितना हो गया, 20। अगला प्रश्न कितना है, 1764। 1000, देखो हमने पहला प्रश्न कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा है 1764। तीसरा है 1764। इसके करेंगे वही तरीका। सबसे पहले किसका भाग देंगे, 2 का, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4। फिर 2 का देंगे, 4 एकम 4, ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। फिर किसका चला जाएगा, देखो 4 4 8 और 1 9, 3 का चला जाएगा, 3 एकम 3। कितना बच गया, 1 और 14, 4 तियाँ 12, 4 ती 12, कितने 2, 7 ती 21। फिर किसका चला जाएगा, 3 का, 3 का देंगे तो 4 तियाँ 12 और 9 ती 27। अब किसका जाएगा, 7 का, 7 7 49, 7 7 49। कितना आ गया, 1। तो 1764 का अभाज्य गुणनखंड कितने हुए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, यही हुए। रूट 764 कितने हो जाएंगे, एक एक जोड़ा लेंगे, 1 2 3 में से 2 गुणा 3 गुणा 7 कितने आ जाएंगे, रूट 1764 बराबर 7 ती 21, 21 दूनी 42। 42 का कितना होता है, 1764। अगला प्रश्न देखेंगे, ये हो गया। अगला प्रश्न है 4096। 4096, तो किसका करेंगे, 4096 का। 4096 का करेंगे टुकड़े तो कितने होंगे, देखो सबसे पहले 2 का, कितनी बार चला जाएगा, फिर देंगे 2 का, कितनी बार जाएगा, 1 0 2 4। फिर देंगे 2 का, कितनी बार जाएगा, 512। फिर देंगे 2 का, कितनी बार जाएगा, 2, 512 फिर देंगे 2 का, कितनी बार जाएगा, 512। फिर देंगे 2 का, कितनी बार जाएगा, 512। फिर देंगे 2 का, कितनी बार जाएगा, 2, 512। फिर देंगे 2 का, कितनी बार जाएगा, 2, 512। फिर देंगे 2 का, कितनी बार जाएगा, 2,
256 बार। फिर देंगे 2 का 1, 2 और 128 बार। फिर देंगे 2 का 64 बार। फिर देंगे 2 का कितनी बार चला जाएगा? 32 बार। कितनी बार जाएगा? यहाँ लिख दे 32। कितनी बार चला जाएगा? 32 बार। फिर देंगे 2 का कितनी बार? 16 बार। फिर देंगे 2 का कितनी बार? 8 बार। फिर देंगे किसका? 2 का कितनी बार? 4 बार। फिर देंगे 2 का कितनी बार? 2 बार। फिर 2 का 1 बार। इसके टुकड़े कितने हुए? यहाँ लिख दे, यहाँ लिख लेते हैं, यहीं लिख लेते हैं। 496 के कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। जोड़े बनाएंगे 1, 2, 3, ये एक ये और एक ये, 4, 5 और ये 6। तो रूट 4096 का कितना हो जाएगा? सब जोड़ों से एक एक लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 जोड़े बने ने, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 गुणा करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। कितना आ जाएगा? 64। किसका? 4096 का वर्गमूल कितना हो गया? 64। इतनी बात समझ में आई? अगला प्रश्न देखेंगे। आगे के प्रश्न आप खुद ट्राई करना, अगर आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम कल की क्लास में करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।